सबसे पहले ये याद रखना कि इन्वेस्टमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए सिर्फ एक दो स्टॉक्स चुनना रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। मैं खुद डीकन ब्लू और ओशन का बड़ा फैन हूँ। लेकिन जो भी आपको पसंद हो, अगर आपने कभी रेडियो सुना है या स्पॉटिफाई यूज किया है तो म्यूजिक चार्ट्स के बारे में जानते ही होंगे। जितना ज्यादा कोई गाना सेल्स और डाउनलोड्स में अच्छा करता है, उतना ही ऊपर चार्ट्स में जाता है। और अगर किसी गाने की पॉपुलैरिटी और सेल्स गिरने लगती है तो वो चार्ट से बाहर हो जाता है। अब यही चीज इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग पर भी लागू होती है। बस गानों को कंपनियों से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए S&P 500 को ही ले लेते हैं। ये यूएसए की 500 सबसे बड़ी पब्लिक कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें Amazon, गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी बिग डॉग्स इसमें शामिल हैं। और ठीक म्यूजिक चार्ट्स की तरह अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो वो लिस्ट से हट सकती है। इंडेक्स फंड में सिर्फ एक क्लिक से आप सिर्फ एक दो नहीं बल्कि लिस्ट की हर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी एक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी रही तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो पूरे मार्केट में स्प्रेड होता है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? हमें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करने होंगे। याद है मैंने कहा था कि मेरे बेटे ने पिछले 3 महीनों से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। वो हर दिन सिर्फ 5 पाउंड S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन 5 पाउंड ही क्यों? क्योंकि ये एक स्टारबक्स कॉफी की एवरेज कीमत के बराबर है। इस तरह ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करना एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि बस सेट कीजिए और भूल जाइए। और देखिए, उसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ग्रीन में दिख रहा है उसका रिटर्न अभी तक 36 पाउंड और 46 पेंस का है, यानी 5.03% का रिटर्न। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं इसका अपडेट 6 महीने पूरे होने पर दूं, तो कमेंट में बताइए। अब ऐसा सेट करने के लिए बस पाइज सिलेक्ट कीजिए और प्लस आइकॉन दबाइए। अब आप अपनी पसंद के स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। डेमो के लिए चलिए इसे सिंपल रखते हैं और S&P 500 इंडेक्स फंड चुनते हैं। वैसे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो सकता है। मैं हमेशा एक्यूमुलेशन चुनता हूं, क्योंकि इससे डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो जाते हैं और मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अब ऐड टू पाई पर टैप कीजिए और फिर एरो बटन दबाइए। अगर इसमें एक से ज्यादा स्टॉक्स होते तो हम इस स्लाइडर से उनके परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट दबाइए और फिर ऑटो इन्वेस्ट चुनिए। ये वैल्यू प्रोजेक्शन काफी कमाल का है। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक एवरेज के हिसाब से आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता था। हाँ, ध्यान रखिए, इन्वेस्ट करने पर नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये एक अच्छा आइडिया देता है कि आपका पैसा कितने तक बढ़ सकता है डेटा बैक्ड प्रोजेक्शंस के हिसाब से। अब सोचिए, अगर हम हर महीने 250 पाउंड इन्वेस्ट करें और इसे 31 इयर्स तक जारी रखें, तो हमने कुल 94,000 पाउंड इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.4 मिलियन पाउंड होगी। और अगर हम इसे 40 इयर्स तक जारी रखें तो पोर्टफोलियो 3.56 मिलियन पाउंड हो सकता है। इससे खेलना और देखना मजेदार है, क्योंकि ये मोटिवेशनल भी है। ये दिखाता है कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी कितना बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। और उन लोगों के लिए जो कमेंट में कहते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो हाँ, इन्फ्लेशन इसे कम कर देगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ ही मैंने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे टाइम के साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा दिया। अब चलिए कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनते हैं। वैसे अगर आप अभी नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टॉक्स पिक करने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग फिर भी कोशिश करेंगे, खासकर जब उन्होंने देखा है कि गेम स्टॉप जैसे मीम स्टॉक्स अचानक से आसमान छू सकते हैं और लोगों ने इससे मिलियंस कमाए हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक मार्केट को समझने के 2 मेथड्स होते हैं, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। जो लोग दिन भर स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, यानी डे ट्रेडर्स, वो टेक्निकल एनालिसिस और फोकस करते हैं। चार्ट्स, पैटर्न्स और प्राइस मूवमेंट्स को देखकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा गिरेगा। लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मुझे किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स गहराई से समझना पसंद है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, कौन उसे चला रहा है और उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी मजबूत है। मुझे लगता है किसी स्टॉक के लॉन्ग टर्म सक्सेस की सही जानकारी यहीं से मिलती है। मैं इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह एनालाइज करता हूँ। जब मैं किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ तो मैं मिनिमम 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा गेम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है। स्टॉक्स ढूंढने के लिए बस मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पर क्लिक करें। ट्रेडिंग 212 ने इसे काफी आसान बना दिया है। आपको बड़ी टेक कंपनियों, पॉपुलर ETFs और टॉप बैंक्स जैसी लिस्ट्स मिल जाएंगी। और भी बहुत कुछ है, जब थोड़ा समय मिले तो जरूर चेक करें। आप सोशल फीड टैब पर भी जा सकते हैं और दूसरे यूजर्स द्वारा बनाए गए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पाइज को देख सकते हैं। बस एक क्लिक में आप इन्हें कॉपी
भी कर सकते हैं। तो आपको खुद से स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्टॉक की डिटेल्स देखने के लिए स्टॉक पेज पर जाएं। यहाँ आपको प्राइस ग्राफ दिखेगा और नीचे स्क्रॉल करने पर वो सारे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। अब चलिए एक स्टॉक खरीदते हैं। टेस्ला सही रहेगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ठीक वैसा ही है जैसे आप सुपरमार्केट में जाकर प्रोडक्ट को उसकी प्राइस पर खरीद लेते हैं, लेकिन लिमिट ऑर्डर ये कुछ फ्ली मार्केटिंग में बार्गेनिंग करने जैसा है। आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं कि आप किस रेट पर खरीदना चाहते हैं। अगर स्टॉक की कीमत उस लेवल पर पहुंचती है तो ऐप अपने आप स्टॉक खरीद लेगा। बिगिनर के तौर पर बस इतना ही जानना काफी है, बाकी ऑप्शंस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपको डेमो के लिए 400 पाउंड का टेस्ला स्टॉक खरीद कर दिखाता हूँ। अब बस सेंड बाय ऑर्डर पर क्लिक कीजिए और बधाई हो, अब हम टेस्ला के पार्ट ओनर बन गए हैं। तो अब आपको सारे स्टेप्स पता चल गए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आपको एक फ्री स्टॉक भी मिल गया। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये लग तो बढ़िया रहा है मार्क, लेकिन इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। अच्छा ये देखिए,